महाभारत पार्ट 3। तुम्हें क्या दिखता है। कौरव और पांडव राजकुमार साथ साथ रहते और खेलते थे। उनकी शिक्षा भीष्म की देख रेख में होती थी। एक दिन खेल में राजकुमारों की गेंद एक कुएं में गिर गई। सभी परेशान हो उठे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद कैसे निकालें। इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आए। उनके बाल सफ़ेद थे, मुख पर तेज था, हाथों में धनुष था और पीठ पर तरकस। राजकुमारों की चिंता का कारण समझकर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुएं में पड़ी गेंद को निशाना बनाया। फिर एक बाण से दूसरे बाण को बेधते रहे। बाणों की लड़ी ऊपर तक आ गई। बाणों को खींचकर गेंद कुएं से निकाल दी। सभी राजकुमार खुशी से नाच उठे। फिर उस ब्राह्मण ने कुएं में अपनी अंगूठी डालकर उसे भी उसी विधि से निकाल दिया। बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें अपने दादा भीष्म पितामह के पास लिवा ले गए। भीष्म उन्हें देखते ही पहचान गए। वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि आचार्य द्रोण थे। भीष्म ने राजकुमारों की शिक्षा उन्हीं के हाथों में सौंप दी। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताजी से वेद वेदांत और धनुर्विद्या की शिक्षा पाई थी। द्रोणाचार्य के एक पुत्र था, उसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य की देखरेख में राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा होने लगी। एक दिन आचार्य ने शिष्यों को नया पाठ दिया। क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरे दिन उसे पूछने लगे। सभी राजकुमारों ने सही सही सुना दिया। एक युधिष्ठिर को ही पाठ याद नहीं था। आचार्य जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, सभी बच्चों ने सुना दिया, जरा सा पाठ तुम उसे भी याद नहीं कर पाए। युधिष्ठिर बिना झुंझलाहट के बोले, आचार्य जी आधा पाठ क्रोध नहीं करना चाहिए तो मुझे याद हो गया, लेकिन दूसरा आधा सदा सत्य बोलना चाहिए। इस पाठ को यदि मैं अपने जीवन भर में सही सही याद कर सका तो अपने को धन्य मानूंगा। और सचमुच एक युधिष्ठिर ही सत्य का पाठ जीवन में याद रख सके। शिक्षा पूरी हुई। परीक्षा की घड़ी आई। गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ की ऊंची टहनी पर चिड़िया का एक पुतला बंधवा दिया। राजकुमारों से उसकी आंख में निशाना लगाने के लिए कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। जब वे निशाना साध कर खड़े हुए तो गुरु द्रोण ने उनसे पूछा, बेटा युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखता है। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव मुझे पेड़ दिख रहा है, तना दिख रहा है, टहनी दिख रही है, चिड़िया दिख रही है और उसकी आँख भी दिख रही है। आचार्य द्रोण बोले, युधिष्ठिर तुम बाण उतार लो, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। इसी तरह द्रोणाचार्य ने निशाना लगाने के लिए बारी बारी से सभी राजकुमारों को बुलाया। सभी ने वही प्रश्न किया, तुम क्या देख रहे हो, और प्रत्येक ने युधिष्ठिर जैसा ही उत्तर दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किया। लक्ष्य पर बाण साधे अर्जुन बोला, गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई पड़ रही है और कुछ नहीं दिखता। आचार्य द्रोण खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा, निशाना लगा दो। अर्जुन ने के धनुष से बाण छूटा। दूसरे ही क्षण चिड़िया धरती पर आ गिरी। आचार्य ने राजकुमारों को सीख देते हुए कहा, बच्चों यदि सच्चा निशाना लगाना हो तो केवल लक्ष्य पर दृष्टि जमाओ। जो कार्य करना है ध्यान केवल वही रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।